सोचो, जब इजिप्ट में पिरामिड बन रहे थे उसी वक्त अर्थ के एक कोने में एक मेमत जिंदा था। हाँ, इंसान, सिटीज, हिस्ट्री सब आ चुका था। फिर एक दिन सब खत्म हो गया। न कोई युद्ध, न कोई मेट्योर और न ही कोई वार्निंग। सवाल ये नहीं है कि मेमथ्स एक्सटिंक्ट कैसे हुए, सवाल ये है कि उनका लास्ट डेज कैसा था। फुल्ली मेमथ कोई नॉर्मल जानवर नहीं था। इसका वजन 7 टन का शरीर था, 15 सेंटीमीटर की फैट लेयर और -40 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइवल और बर्फ के नीचे से खाना निकालने की एबिलिटी। ये जानवर कमजोर नहीं था, ये नेचर के सबसे सक्सेसफुल एनिमल में से एक था। अगर एक्सटेंशन सिर्फ वीक स्पीशीज के साथ होती है तो मेमथ आज भी जिंदा होते। फिर गलती कहाँ हुई? लगभग 12,000 साल पहले अर्थ धीरे धीरे बदलने लगा। आइस एज खत्म होने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, बर्फ पिघलने लगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्रासलैंड गायब होने लगे। मैमथ्स ग्रास पर डिपेंड करते थे। ग्रास कम हुई तो जिंदगी मुश्किल हो गई। फॉरेस्ट बढ़ने लगा, वेटलैंड बन गया। ये एक्सटेंशन अचानक नहीं था, ये एक स्लो प्रोसेस था। इसी दौरान एक नया स्पीशीज पूरी दुनिया में फैल रहा था, इंसान अगर मैमथ्स के शिकार करता था, ये सच है। लेकिन अगर सिर्फ इंसान की वजह से ये चीजें होता तो मैमथ्स अफ्रीका में भी एक्सटिंक्ट हो जाते। लेकिन एलिफेंट्स आज भी जिंदा है। इसका मतलब ये है कि इंसान ने मैमथ्स को खत्म नहीं किया, लेकिन उन्हें संभालने का मौका भी नहीं दिया। कम पॉपुलेशन और उस पर हंटिंग का प्रेशर, रिकवरी का चांस ही नहीं बनता था। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब पूरी दुनिया से मेमथ्स गायब हो गए थे तब भी एक जगह पर वो जिंदा थे, फ्रांचेल आइलैंड। साइबेरिया के पास एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ मेमथ्स और हजारों साल तक सरवाइव करते रहे। जब दुनिया उन्हें भूल चुकी थी तब भी वो चल रहे थे, लेकिन पॉपुलेशन बहुत छोटी थी। सिर्फ कुछ हंड्रेड्स, और छोटी पॉपुलेशन हमेशा रिस्क में होती है। साइंटिस्ट ने पहले सोचा कि इनब्रीडिंग ने मैमथ्स को खत्म कर दिया होगा, लेकिन जब डीएनए एनालाइज किया गया तो पता चला कि वो जेनेटिकली उतने वीक नहीं थे, मतलब वो उस वक्त तक सरवाइव कर सकते थे। तो फिर सवाल और गहरा हो गया कि आखिर उनका लास्ट डे कैसे आया। एग्जैक्ट जवाब किसी के पास इस चीज का नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट आया, शायद कोई डेडली डिजास्टर फेल हो गई होगी, या शायद आइसलैंड का फ्रेश वाटर सोर्स कॉन्टेमिनेंट हो गया होगा। या छोटी पॉपुलेशन में एक ही घंटा काफी होती है। और फिर एक दिन लास्ट मैमथ्स गिरा। कोई विटनेस नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस खामोशी।